हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर करने वाले हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा काम आएगा। जीएस के पेपर में तो काम आएगा ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। इसके अलावा करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वजह से निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें आप प्राप्त करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनते चलिए और एक एक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्या सब हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कुछ सागरीय हिस्सा है इसको हम लोग कवर करेंगे। जो भी चारों ओर कुछ बे है, गल्फ है, खाड़ी है, उसको पहले देखेंगे। उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, लगभग सारी ही कंट्रीज़ को हम लोग देख लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण देश है उसको देखेंगे। उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जो भी कोई आइलैंड जो कि किसी खास देश के अंतर्गत आता है तो उसको हम लोग देखेंगे। इसी के अंतर्गत आप जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, इन सब के बीच के फ़र्क को भी समझ पाएंगे यहाँ पर। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे जो भी इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जल संधि है या स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे, उस स्टेट के नाम के विषय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर सबसे पहला जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये है नॉर्वेनियन सी। दरअसल ये आइसलैंड है और ये नॉर्वे है, इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये है नॉर्वेनियन सी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये सागरीय हिस्सा ये है बुथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बुथनिया। और ये जो हिस्सा है ये है फिनलैंड। दरअसल ये फिनलैंड देश है। यहाँ ग्रीन कलर से जो भी मैं दिखाया हूँ ये देश की सीमा रेखा है और यहाँ पर जो भी नंबरिंग है उस देश की गिनती की गई है। और 1 2 3 4 यदि इस ब्लू पार्ट में किया गया है जो कि जलीय हिस्सा है तो वो उस जलीय हिस्से का नंबरिंग है और इसके अंतर्गत ये देश का नंबरिंग है। तो यहाँ पर हम लोग जो देखे ये था आपको नॉर्वेनियन सी। ये जो दूसरे नंबर का जो ये था गल्फ ऑफ बुथनिया, बुथनिया की खाड़ी। ये फिनलैंड देश है, इसके नीचे ये है तो इसलिए इसको बोलेंगे गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। ये वाला एक सागरीय हिस्सा ये है गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है आपको बाल्टिक सागर, पूरा का पूरा ये हिस्सा बाल्टिक सागर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे ये है उत्तरी सागर, ये जो है नॉर्थ सी है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ सी और नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये है इंग्लिश चैनल। एक स्टेट के माध्यम से ये अलग अलग होता है, यानी कि दोनों जलीय हिस्से को वो जोड़ता है और दोनों स्थलीय हिस्से को अलग करता है ये स्टेट। तो इसके विषय में हम लोग अभी जस्ट जानने वाले हैं, कुछ मिनट के बाद इस पर आएंगे हम लोग। फिलहाल आप सागरीय हिस्सा के विषय में जानें। तो ये था आपको नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और ये इंग्लिश चैनल। अब ये दोनों जो आइलैंड है इसके बीच में यहाँ पर एक जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ चैनल। ये था नॉर्थ सी, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर, और ये नॉर्थ चैनल है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है आयरिश सी, आयरिश सागर। दरअसल ये आयरलैंड के नाम पर है तो आयरिश सी इसको बोलेंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेंट जॉर्जेस चैनल। ये जो हिस्सा है ये है सेंट जॉर्जेस चैनल। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो ये है बिस्के की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बिस्के इसको बोलते हैं, बे ऑफ बिस्के। और उसके बाद ये है कैडीज की खाड़ी, यहाँ जो आप देख रहे हैं 12वां नंबर का है ये वाला हिस्सा, ये स्पेन के पास जो कि कैडीज की खाड़ी है, इसको बोलते हैं कैडीज की खाड़ी। यहाँ दरअसल एक शहर है स्पेन का कैडीज, इसी के नाम पर यहाँ पर कैडीज की खाड़ी इसका नाम पड़ा। तो ये है कैडीज की खाड़ी। तो चलिए इस तरह से यहाँ तक हम लोग आए। अब ये एक स्टेट आपको दिख रहा है, ये जिब्राल्टर स्टेट है। इसके अंतर्गत ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। इसमें हम लोग प्रवेश करने से पहले एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो आप देखे थे ये था नॉर्वेनियन सी, ये दूसरे नंबर का ये बुथनिया की खाड़ी। फिर आप देखे थे ये फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी। ये पूरा का पूरा बाल्टिक सागर था। ये नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, ये नॉर्थ चैनल, आयरिश सी, सेंट जॉर्जेज चैनल और ये बिस्के की खाड़ी। और उसके बाद जो है ये कैडीज की खाड़ी। आपको अगर एक बार में याद ना हो तो एक दो बार वीडियो को ज़रूर देखिए, दो तीन बार देखने के बाद आपको निश्चित रूप से फिर याद हो जाएगा। उसके बाद ये स्पेन है। अब हम लोग ये जो जल संधि है इसके माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये दरअसल अफ्रीका का हिस्सा है, नीचे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका ये हिस्सा है। और यहाँ पर बहुत ही कम डिस्टेंस है जो कि यूरोप का स्पेन है। और यहाँ पर मोरक्को देश है, मोरक्को देश और स्पेन के बीच जो ये स्टेट है, दरअसल इस स्टेट का नाम है जिब्राल्टर स्टेट। अभी हम लोग इसको जानेंगे अलग से, लेकिन इस स्टेट के माध्यम से, इस नैरो पैसेज के माध्यम से यहाँ पर अगर प्रवेश किया जाए तो ये पूरा का पूरा जो फिर जलीय हिस्सा ये है आपको मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर।
अब ये भूमध्य सागर भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसका जो स्थानीय नाम है। यहाँ पर ये स्पेन वाला हिस्सा है, स्पेन के जस्ट नीचे जो आपको सबसे पहला जो ये वाला जो दिख रहा है हिस्सा, ये दरअसल यहाँ पर एक शहर है वेलेंसिया, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है गल्फ ऑफ वेलेंसिया, यानी कि वेलेंसिया की खाड़ी। ये जो है वेलेंसिया की खाड़ी है स्पेन के पास। अब उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, ये फ्रांस है दरअसल, तो फ्रांस के नीचे ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है 14 नंबर वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये दरअसल यहाँ पर एक शहर है फ्रांस का, लियोन नाम है उसका, लियोन। तो इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन्स, यानी लियोन्स की खाड़ी। तो इस तरह से ये था आपको वेलेंसिया की खाड़ी, ये लियोन्स की खाड़ी। अब यहाँ पर आपको दो सागरीय हिस्सा दिख रहा है, एक थोड़ा सा ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है। तो एक ये पूरा का पूरा जो सागरीय हिस्सा है इसको बोलते हैं लिगुरियन सी। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये है पूरा का पूरा लिगुरियन सी। लेकिन इसी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो कि इटली के ठीक नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं, अलग से उसका एक नाम दे दिया गया, गल्फ ऑफ जेनोवा, जेनोवा की खाड़ी। तो ये जो है पूरा का पूरा हिस्सा ये है लिगुरियन सी, और इसके ठीक ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये है गल्फ ऑफ जेनोवा, जेनोवा की खाड़ी। तो यहाँ तक हम लोग कवर किए। उसके बाद आगे बढ़िए, ये जो सागरीय हिस्सा है ये 17 नंबर यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं टेरेनियन सी। ये जो है ये है टेरेनियन सी, ये पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक ये सब है टेरेनियन सी। उसके बाद ये 18 नंबर का जो आपको दिख रहा है ये है आयोनियन सी। ये जो सागरीय हिस्सा है ये है आयोनियन सी। तो ये जो है पूरा का पूरा था टेरेनियन सी, यहाँ पूरा का पूरा ये आयोनियन सी। अब बात करते हैं अंदर जाने से पहले, ये जो है उस पर जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा और एक आपको दिख रहा है सागरीय हिस्सा, ये है गल्फ ऑफ टेरेंटो। ये जो है टेरेंटो की खाड़ी है, गल्फ ऑफ टेरेंटो। अब इस जल संधि या इस स्ट्रेट के माध्यम से हम लोग अंदर प्रवेश किए, और ये है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी। तो इस तरह से ये एडियाटिक सी, ये इटली है, और ये बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप है, इस दोनों के बीच का ये जलीय हिस्सा है। हम लोग अभी देखेंगे बाल्कन पेनिनसुला क्या है। तो यहाँ पर ये जो है आपको हिस्सा ये एडियाटिक सागर है, एडियाटिक सी है। और उसके बाद हम लोग फिर वापस नीचे आए, तो ये जो जलीय हिस्सा है आपको पूरा का पूरा यहाँ पर, इसको बोलते हैं एजियन सागर, एजियन सी। ये है एजियन सी। और ये जो है ये दरअसल तुर्की का पार्ट है, ये तुर्की है, टर्की, और ये भी टर्की है। तो टर्की का ये यूरोपियन पार्ट वाला ये टर्की है, और ये एशियन पार्ट वाला टर्की है। दोनों को मिला के जो दोनों टर्की ही है, दोनों तुर्की ही है। तो यहाँ पर इस ये वाला जो तुर्की के इस पार्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ पर नीचे, ये है एजियन सागर। और तुर्की का ही जो ये बीच वाला एक जलीय हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मरमरा सागर। ये है मरमरा सी, ये एजियन सी और ये मरमरा सी, ये बीच में। और उसके बाद इस स्टेट के माध्यम से, इस दो स्टेट यहाँ पर है, दोनों जल संधि के माध्यम से फिर इस जलीय हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जलीय हिस्सा है ब्लैक सी, यानी कि काला सागर। ये काला सागर है, और ब्लैक सी आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर एक स्ट्रेट है, ये दरअसल ये जो आपको स्थलीय हिस्सा, ये क्रीमिया पेनिनसुला है। अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है जो कि रशिया और यूक्रेन देश के बीच विवाद का कारण है। तो क्रीमिया पेनिनसुला के पास ही ये एक स्ट्रेट है, और इसमें प्रवेश करने के बाद ये जो आपको सागरीय हिस्सा है ये है एजोब की खाड़ी, जो गल्फ, ये एजोब सी है, एजोब सी। तो ये ब्लैक सी और ये एजोब सी। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार, यहाँ से एक बार रिपीट हम लोग करते हैं, यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से देख ही लिए हैं। ये जो है आपको बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा ये जो आपको दिख रहा है ये है कैडीज की खाड़ी, कैडीज की खाड़ी। ये है वेलेंसिया की खाड़ी, ये वाला हिस्सा वेलेंसिया, वेलेंसिया की खाड़ी। और उसके बाद ये था आपको गल्फ ऑफ लियोन्स, लियोन्स की खाड़ी। ये पूरा का पूरा हिस्सा था आपको लिगुरियन सी, पूरा का पूरा लिगुरियन सी, लेकिन ऊपर इटली के पास वाला हिस्सा था आपको गल्फ ऑफ जेनोवा, जेनोवा की खाड़ी। तो लिगुरियन सी और गल्फ ऑफ जेनोवा, जेनोवा की खाड़ी। उसके बाद हम लोग ये पूरा का पूरा हिस्सा था टेरेनियन सी, ये पूरा जो हिस्सा ये है टेरेनियन सी। और उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा था आयोनियन सी। यहाँ पर एडियाटिक सी में जाने से पहले ये था गल्फ ऑफ टेरेंटो। ये जो हिस्सा है इटली का, ये इटली है, इटली का दो पार्ट यहाँ पर है, थोड़ा सा बीच का एक हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे गल्फ ऑफ टेरेंटो, टेरेंटो की खाड़ी।
उसके बाद इस स्ट्रेट के माध्यम से अंदर गए, ये एडियाटिक सी है, एडियाटिक सी से बाहर निकले और फिर ये जो सागरीय हिस्सा है जो कि टर्की के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं एजियन सी। ये था मरमरा सी और फिर अंदर प्रवेश किए तो ये ब्लैक सी और उसके बाद एजोब सागर, एजोब सी। और उसके बाद ये तो आपको कैस्पियन सागर है जो कि विश्व की सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सुपीरियर झील आपको बताया गया था नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है वो, और ये क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में सबसे बड़ा झील है विश्व का। और उसके बाद यहाँ एक हिस्सा आपको दिख रहा है, ये दरअसल रसिया का पार्ट है और ये कोला पेनिनसुला है, कोला प्रायद्वीप है। तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं व्हाइट सी। इसको हिंदी में आप सफ़ेद सागर या उजला सागर मत बोल दीजिएगा, जिस तरह से इसको आप ब्लैक सी को काला सागर बोलते हैं ट्रांसलेट करके, इसका कोई ट्रांसलेट नहीं है, इसको व्हाइट सी को व्हाइट सी ही रहने देना है। ये है व्हाइट सी। और उसके बाद जो है ये है आपको बेरेंट्स सी, ये जो ऊपर वाला है ये है बेरेंट्स सी। तो व्हाइट सी और बेरेंट्स सी, तो इस तरह से जो भी इसका सागरीय हिस्सा है इसको हम लोग एक सिरे से कंप्लीट किए। चलिए, तो अब ये हो गया ये। अब यहीं पर हम लोग जो भी अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उन सारे कंट्रीज को एक बार हम लोग देख लेते हैं, तब जाके हम लोग जो भी इसका कुछ आइलैंड होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है आइसलैंड। ये जो पहला नंबर जो आपको दिख रहा है ये आइसलैंड है, देश है एक। लेकिन आसपास काफ़ी ठंड रहने की वजह से बर्फ़ जमा रहता है, तो ये आइसलैंड है। और ये जो है ये नॉर्वे है। यहाँ पर कुछ द्वीप समूह आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोफोटन आइलैंड। ये जो हिस्सा है ये है लोफोटन आइलैंड्स, जो कि नॉर्वे का ही एक हिस्सा है। ये द्वीपों का कुछ समूह है आपको दिख रहा, ये है लोफोटन आइलैंड्स और ये नॉर्वे के अंतर्गत आता है। तो ये नॉर्वे आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा का पूरा नॉर्वे है, ये पूरा का पूरा नॉर्वे है। और उसके बाद ये जो है सेकेंड वाला पार्ट जो है, ये नीचे वाला पार्ट ये स्वीडन है। ऊपर वाला पार्ट था नॉर्वे और नीचे वाला जो हिस्सा है ये स्वीडन है। तो ये आपको ऊपर वाला नॉर्वे हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ये नॉर्वे, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये है स्वीडन। उसके बाद ये जो है नीचे वाला, ये वाला राइट साइड वाला, ये है फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद ये रसिया है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। चलिए, उसके बाद ये जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला देश आपको दिख रहा है, 1 2 3 5 6 7, 3 नंबर का 3 देश आपको एक साथ दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में जो 5वां नंबर है ये है एस्टोनिया। ये जो देश दिख रहा है ये है एस्टोनिया। उसके बाद ये जो देश दिख रहा है ये है लाटविया और ये है लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 देश आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद ये जो 8th नंबर का देश दिख रहा है ये है आपको बेलारूस, ये है बेलारूस। उसके बाद ये पोलैंड है। उसके बाद पोलैंड के बाद ये जर्मनी है, ये पोलैंड और ये जर्मनी। जर्मनी के ही ऊपर में जो कुछ हिस्सा है, इसी में ये ऊपर वाला हिस्सा है डेनमार्क, डेनमार्क देश। तो ये आपको जर्मनी है और ये ऊपर डेनमार्क हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 3 देश दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, 12 13 14, यानी 1 2 और एक छोटा सा ये बीच में एक देश है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको है नीदरलैंड, नीदरलैंड, और उसके बाद उसके नीचे बेल्जियम, और ये छोटा सा जो गोल सा है ये है लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। तो ये जो लग्जमबर्ग है इसका तीनों ही देश में सीमा है। एक तो ये जो जर्मनी है इससे भी इसकी सीमा टच हो रही है, दूसरा ये जो बेल्जियम है इससे भी सीमा टच हो रही है, और फ्रांस से भी इसकी सीमा टच हो रही है। यानी कि इन तीनों देश के बीच में ये अवस्थित है लग्जमबर्ग। जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस, इस तीनों के बीच में ही ये लग्जमबर्ग अवस्थित है। तो फाइनली यहाँ पर ऊपर में नीदरलैंड है, बीच में बेल्जियम है, और यहाँ पर एक छोटा सा लग्जमबर्ग। उसके बाद ये है आपको फ्रांस, फ्रांस के बीच बाद ये है आपको स्पेन, फ्रांस और ये स्पेन। और फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा ये देश दिख रहा होगा, चूँकि इसको 37 नंबर इसलिए दिया हूँ क्योंकि लास्ट में मेरे को याद आई और बाद में इसको मैं यहाँ पर सेट किया। तो ये है आपको एक देश एंडोरा। ये यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, हम लोग देखेंगे इस पर्वत श्रृंखला की वजह से ये जो देश है पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ देश है। तो ये है देश एंडोरा। तो इस तरह से ये एंडोरा देश हो गया। तो फ्रांस, स्पेन और ये जो है ये है पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाल देश आप देखें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और
तो यहाँ पर चूँकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो इससे हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। तो फिर से यहाँ पर यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। अब सीधा आप यहाँ आइए, ये जो आपको देश दिख रहा होगा ये है इटली। यहाँ से ये जो पूरा का पूरा है इटली, इटली देश है। अब आपको जो है कुछ कुछ छोटे छोटे देशों को हम लोग कवर कर रहे हैं। इटली के ठीक ऊपर में यहाँ जो एक छोटा सा आपको गोल सा देश दिख रहा है, दरअसल ये है स्विट्जरलैंड। ये वाला जो देश दिख रहा है आपको ये है स्विट्जरलैंड। ये जर्मनी हम लोग देख चुके हैं, जर्मनी के ही ऊपर में डेनमार्क हम लोग देख चुके हैं। अब जो स्विट्जरलैंड है, ये जो स्विट्जरलैंड है, इसके ठीक राइट में यहाँ जो एक देश दिख रहा है आपको, यही है ऑस्ट्रिया। ये जो है ऑस्ट्रिया है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, यहाँ देखिए। अब ऑस्ट्रिया के ठीक ऊपर एक आपको ये वाला देश दिख रहा है 21 नंबर का। ये जो है ये है चेक गणराज्य। ये जो है चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इटली देखे, उसके बाद ये ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड देखे, फिर ऑस्ट्रिया देखे, और ये चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक देखे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद जो आपको ये 22वां नंबर का ये जो देश दिख रहा है ये है स्लोवाकिया। ऊपर वाला ये जो 22 नंबर का देश दिख रहा है ये है स्लोवाकिया। ध्यान रहे ये स्लोवाकिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक देश दिख रहा है आपको एड्रियाटिक सागर के इस तट पर, ये है स्लोवेनिया। ये स्लोवाकिया है ऊपर में, और उसके जस्ट एक देश छोड़ के नीचे जो है ये स्लोवेनिया है। तो ध्यान रखना है ये स्लोवाकिया है। तो हम लोग स्लोवाकिया को देखें। अब स्लोवाकिया के ठीक नीचे, इस देश के ठीक नीचे यहाँ जो देश दिख रहा है ये है हंगरी। ये है हंगरी। अब हंगरी जब हो गया तो उसके बाद हम लोग अब छोटे छोटे देशों को यहाँ का कवर करते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये 24 नंबर का है, और ये देश है आपको स्लोवेनिया। जैसा कि मैं आपको बताया कि ये स्लोवाकिया है और ये स्लोवेनिया है, ये स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया के ठीक नीचे ये वाला जो हिस्सा 25 नंबर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये है क्रोएशिया। ये क्रोएशिया। क्रोएशिया के ठीक नीचे आपको एक और देश दिख रहा है ये है बॉस्निया हर्जेगोविना। ये क्रोएशिया है, इसके नीचे ये जो 26 नंबर का है ये है बॉस्निया हर्जेगोविना। बॉस्निया हर्जेगोविना। अब बॉस्निया हर्जेगोविना के पास यहाँ पर जो है एक देश ये बड़ा सा, ये है सर्बिया। बॉस्निया हर्जेगोविना और ये सर्बिया। अब सर्बिया देश के पास यहाँ पर आपको एक नीचे देश दिख रहा है, एक ऊपर देश दिख रहा है, दो छोटा छोटा देश है। तो सबसे लेफ्ट वाला जो देश है ये वाला 28 नंबर का ये है मोंटेनिग्रो। ये लेफ्ट वाला जो है ये है मोंटेनिग्रो, और राइट वाला जो है ये है कोसोवो। मोंटेनिग्रो और ये वाला जो देश है कोसोवो। ये तो आपको सर्बिया है ही, ये मोंटेनिग्रो और कोसोवो। अब सर्बिया के ही नीचे यहाँ पर फिर से दो देश आपको दिख रहा है। जो पहला आपको है लेफ्ट वाला ये है अल्बानिया। ये जो लेफ्ट वाला है ये है अल्बानिया, और राइट वाला है मैसिडोनिया। ये लेफ्ट वाला अल्बानिया और राइट वाला मैसिडोनिया। और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है ग्रीस, यानी कि यूनान देश है ये, ग्रीस यानी कि यूनान। और ये जो हिस्सा है ये टर्की का हिस्सा है, तुर्की का। ये भी तुर्की, ये भी तुर्की, दोनों तुर्की ही है, यानी कि टर्की ही है। ये टर्की का यूरोपियन पार्ट और ये टर्की का एशियन पार्ट। तो ये हो गया आपको ये। उसके बाद जो जस्ट ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया कहिए या बल्गेरिया कहिए, हिंदी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो इसको बुल्गारिया कह सकते हैं, बल्गेरिया कह सकते हैं। ये बल्गेरिया कंट्री है। और उसके बाद बल्गेरिया के ठीक ऊपर ये जो आपको देश दिख रहा है ये है रोमानिया। रोमानिया। तो बल्गेरिया, रोमानिया। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये है यूक्रेन। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि बल्गेरिया और ये जो रोमानिया है और ये बल्गेरिया है और ये यूक्रेन है, तो इस दोनों के बीच में जो है दरअसल बल्गेरिया तो नीचे है, ये बल्गेरिया है। ये रोमानिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में एक देश ये जो है ये है माल्डोवा। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ये टर्की है, ये भी टर्की, ये दोनों टर्की है। टर्की के ठीक नीचे ये वाला जो देश है ये है बल्गेरिया, बुल्गारिया। ये देश जो है बल्गेरिया या बुल्गारिया, और इसके ऊपर ये रोमानिया। ये जो देश है रोमानिया और ये यूक्रेन। तो रोमानिया और यूक्रेन, इसके बीच में ये जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा देश, यही है माल्डोवा। माल्डोवा देश है ये। और उसके बाद हम लोग ऊपर तो देख ही चुके हैं कि ये बेलारूस है, और फाइनली ये रसिया वाला पार्ट है, तो ये रूस हो गया आपको, रसिया। और ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी कंट्री है उसको हम लोग यहाँ पर देखें। अब एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए
ताकि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्टली ये दरअसल हाथ से बनाया गया मैप है, तो जो बाउंड्री लाइन है आप कंप्लीटली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये 100% इसका एक एक बाउंड्री सही होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश किया हूँ कि सही हो। लेकिन इसके बावजूद कम से कम बाउंड्री लाइन के मामले में इससे बेहतर ये हो कि आप एक और मेरा जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें गूगल मैप का मैं यूज किया हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताया हूँ चूँकि वो एकदम से स्केल पे वो मापा हुआ वीडियो है, क्योंकि वो कम्प्लीटली गूगल मैप का यूज़ किया गया है, तो उस वीडियो में आपको एक एक सीमा को बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक रफली आइडिया के लिए कि कौन सा देश किस कॉन्टिनेंट में है, कम से कम इतना पता रहे, उस कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में है, नदर्न हिस्से में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ पर है, उसके आसपास का कुछ कंट्री क्या है, बस इतना एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए, और मेरे समझ से उतना के लिए ये काफ़ी है। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आइसलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है यहाँ तक। और ये लोफोटन आइलैंड जो कि नॉर्वे का ही हिस्सा, जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, और उसके बाद एस्टोनिया, ये जो है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये है बेलारूस। फिर देखिए ये जो है पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क, और उसके बाद ये ऊपर में जो है नीदरलैंड, ये लग्जमबर्ग, ये वाला लग्जमबर्ग, और बेल्जियम, दरअसल ये ऊपर वाला नीदरलैंड, बीच वाला बेल्जियम और नीचे लग्जमबर्ग। तो इस तरह से ऊपर ये जो है नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 3 देश हो गया। और ये दरअसल जर्मनी है, तो ये फ्रांस है, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद ये जो है ये आपको देश था इटली, इटली के ठीक ऊपर में यहाँ पर ये है आपको स्विट्ज़रलैंड, ये ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बाद हम लोग अगर ऊपर चलते हैं तो ठीक ऊपर ये है आपको चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य के ठीक नीचे ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के ये स्लोवाकिया है, लेकिन ये स्लोवेनिया है, तो ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया के ठीक नीचे ये जो देश आपको दिख रहा है ये है हंगरी। हंगरी के बाद हम लोग सीधा आएंगे, ये स्लोवेनिया है, ये क्रोएशिया है, ये बॉस्निया हर्जेगोविना है, 26 नंबर वाला बॉस्निया हर्जेगोविना। और उसके बाद यहाँ पर 2 देश आपको दिख रहा है, तो जो लेफ्ट में है एक छोटा सा देश, ये आपको है मॉन्टेनिग्रो, और राइट वाला जो है वो है कोसोवो। तो ये मॉन्टेनिग्रो और ये कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो लेफ्ट वाला है ये है अल्बानिया और ये है मैसिडोनिया, ये अल्बानिया और ये राइट वाला मैसिडोनिया, और ये तो आपको सर्बिया था। तो यहाँ पर हम लोग जो आगे बढ़े थे ये यहाँ तक आए थे, और हंगरी तक, ये आपको हंगरी था। फिर से यहाँ से अगर मैं चलूँ, इटली था, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, और चेक रिपब्लिक के बाद आपको ये स्लोवाकिया, और स्लोवाकिया के जस्ट नीचे ये जो है हंगरी देखे थे हम लोग, और हंगरी के बाद ये जस्ट नीचे ये जो था आपको हंगरी के बाद ये स्लोवेनिया, चूँकि ये स्लोवाकिया था, ये हंगरी, ये स्लोवेनिया, और ये क्रोएशिया, ये बॉस्निया हर्जेगोविना, और ये जो है ये सर्बिया था। और सर्बिया के बाद यहाँ पर हम लोग देखे थे, लेफ्ट वाला था मॉन्टेनिग्रो, ये कोसोवो, फिर लेफ्ट में अल्बानिया, मैसिडोनिया, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर ये ग्रीस देखे थे, ये, और ये टर्की वाला हिस्सा है, और ये जो ऊपर वाला है ये बल्गेरिया है, ये रोमानिया है, और ये यूक्रेन है। रोमानिया और यूक्रेन के बीच में ये माल्डोवा देश देखे थे, और फाइनली ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये रसिया वाला पार्ट है, तो ये रूस देखे। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। अब जो कुछ आइलैंड्स है, जो कि कुछ द्वीप समूह है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि ये देश ही है। तो टोटल 39 कंट्रीज अभी आप देखें, ये जो टोटल जो भी था, और एक एंडोरा यहाँ पर बच गया था, ये जो देश है फ्रांस और स्पेन के बीच में, यहाँ पर एक एंडोरा देश। तो यहाँ पर जो एक आइलैंड है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ये तो आइसलैंड है ही, ये जो है आइसलैंड देश है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको अब हम लोग काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ टोटल 5 देश है,
ये जो है 5 देशों का, 2 द्वीप आपको दिख रहा है, 2 ही द्वीप है, 2 ही आइलैंड है, लेकिन इसमें 5 देश है, अलग अलग बिल्कुल स्वतंत्र देश है एक दूसरे से, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान है, इस तरीके से 5 देश यहाँ पर एक साथ है। अब इसको ध्यान से समझिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ए नंबर जहाँ पर मैं डाला हूँ, ये है इंग्लैंड, ये जो हिस्सा है ये है इंग्लैंड। और इसी द्वीप का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेल्स। ये वेल्स अलग देश है, ये इंग्लैंड देश है, ये वेल्स देश है, और इसके ऊपर ये वाला जो देश है ये है स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसके बाद ये जो आइलैंड है इसका 2 पार्ट है। ऊपर वाला जो देश है, ऊपर वाला देश ही अलग है, उसका नाम है नदर्न आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, बिल्कुल ऊपर वाला जो देश है उसका नाम ही है नदर्न आयरलैंड। और उसके बाद जो नीचे वाला देश है उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो यहाँ पर एक आयरलैंड, ये जो आयरलैंड नाम का जो ये द्वीप है, इसमें 2 देश है, ऊपर में नदर्न आयरलैंड और नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो अब कुछ कन्फ्यूजन जो होता है उसको क्लियर करते हैं। आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए, याद रख लीजिए कि ये जो इंग्लैंड है, अगर इंग्लैंड को इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर आपको बोला जाए ग्रेट ब्रिटेन, तो मान के चलिए कि वो तीनों देश की चर्चा एक साथ हो रही है, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वही बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम क्या है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो हम लोग बोलते हैं, तो यूके को समझने से पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। यूके का एग्जैक्टली फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, यानी यूके का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। इसका क्या मतलब है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन शामिल है और नदर्न आयरलैंड शामिल है, किसमें? यूके में। यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम जब भी बोलते हैं तो यूके में जो ग्रेट ब्रिटेन है और जो नदर्न आयरलैंड है, इस दोनों को शामिल किया जाता है। तो अब टोटल कितना देश हो गया? टोटल 4 देश हो गया। जब भी बोला जाए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो 4 देशों की चर्चा हो रही है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। और जब बोला जाए सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में इसको बस छोड़ दीजिए, 3 देशों की चर्चा हो रही है। अगर बोला जाए ग्रेट ब्रिटेन, तो ये आपको इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये 3 देश ही मिलकर ग्रेट ब्रिटेन उसको बोलते हैं। और जब उसमें नदर्न आयरलैंड नामक देश को भी मिला देते हैं, तब वो बन जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला देश है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये बिल्कुल अलग है, इसका इन सब के ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन, इससे इस नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश का कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या देखें कि 2 ही आइलैंड है, लेकिन यहाँ 5 देश एक साथ अस्तित्व में है, और पांचों का स्वतंत्र अस्तित्व है, एक दूसरे से अलग अलग। लेकिन इसके बावजूद इसको सम्मिलित रूप से, जो कि उस टाइम का जो एम्पायर रहा था, उस टाइम का जो शासक रहा था, साम्राज्य रहा था, उसको एक साथ उसी समय से ये प्रचलित रहा, तो इस वजह से इसका नाम अलग अलग या एक साथ सम्मिलित रूप से लिया जाता है। तो ये फाइनली ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको ये बोला जाए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ किसको बोलेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंतर्गत 3 देश को शामिल किया जाता है। ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन और ये जो डेनमार्क है, फिनलैंड नहीं, नॉर्वे, स्वीडन और ये डेनमार्क, इस 3 देशों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यदि आपको किसी करंट अफेयर्स में मिल जाए, कुछ भी कहीं भी मिल जाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फलानी घटना घटी या फलाना रूल है, तो तुरंत आपका दिमाग कौंधना चाहिए कि बात हो रही है या तो नॉर्वे की, या स्वीडन की, या फिर डेनमार्क की, या फिर तीनों की। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों जो है इसको मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। और इसके बाद अगर आपको ये बोला जाए नॉर्डिक कंट्रीज, NORDIC, नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सब शामिल है? तो नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तो 3 शामिल है ही है। इसके अलावा जब इसमें फिनलैंड भी शामिल हो जाए, आइसलैंड भी शामिल हो जाए,
और दो ऐसा आइलैंड है जो कि कहीं न कहीं डेनमार्क के अधीन है, और लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र देश की ही तरह वो व्यवहार करता है, बस उसका जो एक अधीनता है वो डेनमार्क के अंतर्गत आता है। तो एक तो ग्रीनलैंड यहाँ पर है, जो कि ग्रीनलैंड यहाँ पर है, जो कि नहीं बनाया हूँ यहाँ पर, तो ग्रीनलैंड। और एक और आइलैंड है फेरो आइलैंड, फेरो आइलैंड उसको बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है, इस डेनमार्क का ही हिस्सा है, तो उसको सम्मिलित रूप से बोला जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। तो अगर आप देश की बात करेंगे, देश की बात करेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज में कितना देश आया, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क 3 आया, और फिनलैंड और आइसलैंड, तो 5 देश आया। लेकिन चूंकि डेनमार्क का 2 और आइलैंड है, 2 और ऐसा द्वीप है, एक ग्रीनलैंड है और एक फेरो आइलैंड है, इस दोनों को भी नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल किया जाता है। तो नॉर्डिक कंट्रीज में टोटल 5 देश हुआ, लेकिन 2 और द्वीप जो कि डेनमार्क के ही अंतर्गत आता है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, एक ग्रीनलैंड को और एक फेरो आइलैंड को। तो ये आप समझे। इसके अलावा कुछ और भी एक आध पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए, जैसे कि एक होता है बाल्कन पेनिनसुला कहाँ है, बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन कंट्रीज आपको बोला जाएगा कि बाल्कन कंट्रीज में फलानी घटना घटी, फलाना रूल है, कुछ भी चर्चा रहता है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सी है। तो एड्रियाटिक सी के राइट साइड यहाँ पर जो भी आपको देश दिख रहा है इसी को बोला जाता है, यहाँ जितना भी आपको देश दिख रहा है ये सब देश है बाल्कन पेनिनसुला। ये दरअसल प्रायद्वीप है, क्योंकि इसका 3 ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीप बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। तो ये जो पेनिनसुला है इसी को बोला जाता है बाल्कन पेनिनसुला। यहाँ पर कई सारा देश एक साथ है, तो जितना भी सारा देश है सबको मिलाकर बोला जाएगा बाल्कन पेनिनसुला, यानी कि एड्रियाटिक सागर के राइट में और ब्लैक सी के लेफ्ट में जो भी हिस्सा है इसको बोला जाएगा बाल्कन पेनिनसुला। तो आप स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला देखिए क्या है, आप नॉर्डिक कंट्रीज किसको बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन सब देश शामिल है, 3 देश, उसको देखें। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सब देश शामिल है, इसको देखें। जो बाल्कन पेनिनसुला है या बाल्कन कंट्रीज है उसमें कौन सब देश शामिल है, इसको भी देख लिए। इसके अलावा आप यूनाइटेड किंगडम में कौन सब देश शामिल है उसको भी देख लिए। अब कुछ यहाँ पर छोटा छोटा जो आइलैंड है, द्वीप है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये तो आइसलैंड हो ही गया, ये आप देख ही लिए। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है उसको भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ इधर की बात कर लें। जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है कोर्सिका। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है कोर्सिका, ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। ये जो आइलैंड है ये है कोर्सिका और ये फ्रांस के अंतर्गत आता है। ये जो फ्रांस देश है इसके अंतर्गत ये कोर्सिका आइलैंड आता है। उसके बाद एक ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये है सार्डिनिया। ये सार्डिनिया आइलैंड है जो कि इटली के अंतर्गत आता है। तो ये कोर्सिका फ्रांस के अंतर्गत, सार्डिनिया इटली के अंतर्गत, और ये जो एक आइलैंड है ये है सिसिली आइलैंड। इसके विषय में हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। इस पर जो माउंटेन रेंज है माउंट एटना, तो यहाँ पर जो है ये सिसिली है। तो ये सिसिली जो आइलैंड है, द्वीप है, ये भी इटली के ही अंतर्गत आता है। तो ये आपको हो गया सबसे ऊपर में लोफोटन आइलैंड, ये आइसलैंड, लोफोटन आइलैंड जो कि नॉर्वे का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम के विषय में हम लोग देख लिए। उसके बाद ये कोर्सिका जो कि फ्रांस के अंतर्गत, सार्डिनिया जो कि इटली के अंतर्गत, सिसिली जो कि इटली के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक जो प्रायद्वीपीय हिस्सा आपको दिख रहा है ये है इसको हम लोग बोलते हैं अभी जो कि यूरोप में और रूस रशिया में और इसके बीच यूक्रेन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है, ये है क्रीमिया पेनिनसुला। ये जो है क्रीमिया पेनिनसुला है, और हालांकि इसको आमतौर पर विश्व के अधिकांश देश जो हैं यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं। अपनी जो मान्यता दिया है हर देश वो यूक्रेन के रूप में, यूक्रेन के एक हिस्से के रूप में, लेकिन चूंकि रशिया इस पर कब्जा कर लिया है तो एक तरह से उसका प्रशासनिक अभी अधिकार जो है रशिया का ही, अभी उसी का प्रशासन यहाँ पर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रशिया का है, लेकिन विश्व के अधिकांश देश उसको यूक्रेन का मानते हैं। तो फाइनली हम लोग ये देखें कि ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है ये क्रीमिया प्रायद्वीप है जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। तो इस तरह से ये जितना भी हिस्सा है उसको हम लोग कवर किए। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जो भी इसका कुछ इम्पोर्टेंट जल संधि है, जो भी इम्पोर्टेंट कुछ
स्ट्रेट है, एक बार हम लोग उसको देखेंगे और तब जाके ये जो पार्ट है वीडियो का, जो ये हिस्सा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एक स्ट्रेट आपको दिख रहा है, एक स्ट्रेट यहाँ पर है, एक स्ट्रेट यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्रेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो है आपको एक स्ट्रेट, ये है डोवर स्ट्रेट। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट है, ये है डोवर स्ट्रेट। और ये फाइनली जो यूनाइटेड किंगडम है और जो फ्रांस है, इस दोनों के बीच ये सीमा रेखा बनाती है। तो इस दोनों को अलग करता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को, इस दोनों को अलग करता है। और किसको किसको जोड़ता है? इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रहा है। इंग्लिश चैनल और ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है, जबकि अलग कर रहा है किसको? जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको अलग कर रहा है ये रसिया, फ्रांस के वाले हिस्से से। तो ये है आपको है डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि। उसके बाद ये एक स्ट्रेट आपको दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, यानी कि जिब्राल्टर जलसंधि मध्य, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये दरअसल अलग कर रहा है, ये स्पेन है, यूरोप का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो यूरोप और अफ्रीका, इस दोनों को अलग करता है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। लेकिन जोड़ किसको रहा है? ये यूरोप के लेफ्ट में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक में भी नॉर्थ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर से अलग कर रहा है, तो यानी कि जोड़ रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है, जबकि अलग कर रहा है स्पेन को। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो ये मोरक्को देश है दरअसल यहाँ पर, तो मोरक्को देश से, मोरक्को देश अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा, इससे भारत का कई सारा एग्रीमेंट भी हुआ है। और यहीं से इब्न बतूता नाम का जो यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो वो यहीं से आया था, जो कि रेहला नामक अपनी पुस्तक लिखा था। तो इसको भी हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। तो ये जो है आपको मोरक्को देश, उसको स्पेन से अलग करता है ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद ये जो आपको कोर्सिका और सार्डिनिया है, कोर्सिका फ्रांस के अंतर्गत आने वाला द्वीप है, सार्डिनिया इटली के अंतर्गत आने वाला द्वीप है। तो कोर्सिका और सार्डिनिया, इसके बीच में जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट है बोनिफेसिया, बोनिफेसिया स्ट्रेट। ये वाला जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है बोनिफेसिया स्ट्रेट। और उसके बाद यहाँ पर सिसिली और इटली, इस दोनों के बीच में, दरअसल है तो दोनों एक ही देश का हिस्सा, लेकिन सिसिली द्वीप अलग है, और इसके बीच में जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये है मेसिना स्ट्रेट। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये है मेसिना स्ट्रेट। तो मेसिना स्ट्रेट जो है, अगर आपको ये पूछा जाए तो ये सिसिली को अलग करता है। ये जो सिसिली है और इटली, इस दोनों को अलग अलग कर रहा है। और उसके बाद हम लोग अगर ऐसे देखेंगे कि ये आगे मान लीजिए ये एडियाटिक सागर है, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रेट आपको ये दिख रहा है, तो ये है ओट्रेंटो स्ट्रेट। ध्यान रहे, ये गल्फ ऑफ टेरेंटो था, टेरेंटो की खाड़ी, और ये है स्ट्रेट एडियाटिक सागर में प्रवेश करने के लिए जो नैरो पैसेज है, इसको हम लोग बोलेंगे ओट्रेंटो स्ट्रेट, ओट्रेंटो स्ट्रेट। तो ओट्रेंटो स्ट्रेट जो है, ये है ओट्रेंटो स्ट्रेट, ओट्रेंटो जल संधि। और उसके बाद यहाँ पर दरअसल आगे हम लोग अगर बढ़ें तो जो ओट्रेंटो स्टेट है, अगर आप किसको ये अलग किया, ये इटली को बाल्कन पेनिनसुला से अलग कर रहा है। ये जो इटली वाला हिस्सा है, इसको बाल्कन पेनिनसुला से अलग कर रहा है ये ओट्रेंटो स्टेट। और बाल्कन पेनिनसुला में भी दो खास देश यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक अल्बानिया है और दूसरा ग्रीस है। यहाँ पर जो ये अल्बानिया है और ये ग्रीस है, तो अल्बानिया और ये ग्रीस, अल्बानिया मैसेडोनिया था, अल्बानिया और ये ग्रीस, इसको अलग कर रहा है इस इटली से। तो ये फाइनली आपको था ओट्रेंटो स्ट्रेट, ओट्रेंटो जल संधि। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, ये आपको बताया गया था, ये एजियन सी है, जो ये सागर है, ये एजियन सागर है, एजियन सी है। तो एजियन सी को और ये मरमरा सागर है, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये मरमरा सागर है। तो एजियन सागर और मरमरा सागर, एजियन सी, मरमरा सी, इस दोनों के बीच में एक यहाँ पर स्ट्रेट आपको दिख रहा है, इसका नाम है दार्डेनल्स स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट है, ये है दार्डेनल्स। तो ये स्ट्रेट है दार्डेनल्स स्ट्रेट। और उसके बाद ये मरमरा सागर और काला सागर के बीच में है, मरमरा सी और ब्लैक सी, इसके बीच में ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट।
ये बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो मरमरा सी और ब्लैक सी इसके बीच जो है ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। और उसके बाद ये क्रीमिया पेनिनसुला जो है और ये रसिया का दरअसल हिस्सा है ये। तो क्रीमिया पेनिनसुला और रूस का जो ये पार्ट है इसके बीच जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है कर्च स्ट्रेट, कर्च जल संधि या कर्च जलडमरू मध्य। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए। तो जो भी, और एक बार इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो पहला आप देखें ये डोवर स्ट्रेट था, डोवर जल संधि। उसके बाद ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि। कोर्सिका सार्डिनिया के बीच में ये वाला था आपको बोनिफेसिया, बोनिफेसिया स्ट्रेट। सिसिली इटली के बीच में ये वाला था मेसिना स्ट्रेट। और यहाँ पर इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये है आपको ओट्रेंटो स्ट्रेट, ओट्रेंटो जल संधि। और उसके बाद एजियन सागर और मरमरा सागर इसके बीच में जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है दार्डेनल्स स्ट्रेट, ये जो है दार्डेनल्स स्ट्रेट। यहाँ फिर मरमरा सागर और ब्लैक सी इसके बीच में जो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो ये था आपको बेनिफेसिया, बेनिफेसिया बोनिफेसिया स्ट्रेट, ये जो है बोनिफेसिया। और यहाँ पर उसके बाद मेसिना, बोनिफेसिया, मेसिना, ओट्रेंटो और दार्डेनल्स और बॉस्पोरस, ये जो है बॉस्पोरस स्ट्रेट जो मरमरा सागर और ब्लैक सी। और उसके बाद ये कर्च स्ट्रेट। तो ये हो गया ये। उसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये है कोला प्रायद्वीप, जो कि रसिया का हिस्सा है, कोला प्रायद्वीप। आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी देखेंगे जब सिटीज़ देखने लगेंगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो वीडियो है इसके माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखे, जिसमें आप लोग मुख्य रूप से जो भी चारों ओर कुछ बे वगैरह है, गल्फ है, खाड़ी है, उसको देखे। फिर जो भी इम्पोर्टेंट कुछ आइलैंड्स है उसको हम लोग कवर किए, जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसको देखे, जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, जल संधि है, जलडमरू मध्य है, उसको देखे। फिर हम लोग ये देखें कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन सा आएगा, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन सा आएगा, बाल्कन कंट्रीज में कौन सा आएगा, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, इन सब का क्या चक्कर है। तो इस तरह से जितना भी हिस्सा है उसको हम लोग कवर किए। और निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। निश्चित रूप से आप लोगों को लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ता है। और अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर एक कहीं ना कहीं उतना कुछ एनर्जेटिक या फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो लाइक तो आप लोगों का करना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एक पैसे का खर्च नहीं हो रहा है और फ्री में आप लोगों को हर चीज़ अगर मिल रहा है और वो भी इतने सुविधाजनक तरीके से कम लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। और फिर भी प्रयास कीजिए कि एक एक चीज़ों को याद रखें। और आने वाले टाइम में लाइव क्लासेस के दरमियान जब भी आपका मैं टेस्ट लूँगा तो उस हिसाब से आप लोग जो है इसको याद करके वहाँ पर टेस्ट देने की कोशिश करें और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।